गुड इवनिंग एवरीवन। कल रात थोड़ी सी तबीयत हमारी ख़राब हुई और मतलब थोड़ी नहीं, काफ़ी ख़राब हो गई थी। एकदम से सडन हुई और एक सेकंड को तो ये लगा कि हाँ शायद आखिरी समय आ गया हमारा। ऐसा लग रहा था हमें। लेकिन पता है और इत्तेफाक देखिए, वो हमारे साथ वीडियो कॉल पर थे उस समय और वो भी सो रहे थे, मैं भी सो रहा था। एकदम से कुछ ऐसी घबराहट सी हुई। मतलब थोड़ा सा ना ब्रीदिंग इशू हुआ और हम एकदम से उठे और बाहर को चले गए। तो जब बाहर गए तो थोड़ा अच्छा लगा, सांस आई थोड़ी सी। और एक सेकंड को ना, पता है मतलब मैं बताता हूँ आपको रियल फीलिंग क्या थी वहाँ पर। दुख या घबराहट इस चीज़ की नहीं थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ पर घबराहट या दुख इस चीज़ का था कि कहीं मेरा साथ ना छूट जाए उनसे। मतलब ना, वही बात है कि अगर प्राण ही निकल गए तो फिर क्या साथ बचा है ना। और फिर पिछले बहुत लंबे समय से हम लोग काफ़ी कुछ झेलते हुए आगे बढ़े हैं। इस रिश्ते को ना सबसे लड़ते हुए आगे लेकर आए हैं। और जब कल रात ऐसा हुआ तो मतलब एक सेकंड को सच में मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और पता है मतलब वही बात। और जब मेरी तबीयत उस समय ख़राब हुई तो पता है मुझे किसी चीज़ का ध्यान नहीं आया, क्या पैसा घर गाड़ी कुछ नहीं। केवल उनकी तरफ ध्यान गया मेरा कि यार उनका साथ ना छूटे बस। तो पता है, और जब मैं बाहर से सांस लेके आया तो प्रॉपर ब्रीदिंग करके आया ना, तो नॉर्मल हुआ मैं थोड़ा सा। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं घबराहट में उठा और जल्दी जल्दी से मैंने अपना डोर खोला तो आवाज़ भी बहुत ज़ोर से तो वो उठ गई। तो फिर मैंने आके कुछ भी बोल दिया उनको। मैंने इतना नहीं बताया कि कोई इतनी तबीयत ख़राब है। और बाकी वो भी नींद में थी, फिर मैंने उनको सोने दिया। खैर काफ़ी देर वो ऐसे चलता रहा। फिर अराउंड 3 AM आई थिंक, उससे आगे कॉल कट हुआ होगा, मुझे पता नहीं। फिर मैं थोड़ी देर के बाद सो गया था। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, अभी मैं बताता हूँ। बात ये है कि जब ना वो फाइनली ये लगा कि नहीं, कि ना प्राण निकल रहे हैं शरीर से, तो पता है आपको सबसे पहले क्या याद आया? आपका पार्टनर, आपका इंसान जिसके लिए आप लड़ रहे थे और जिसके साथ आप रहना चाह रहे थे पूरी ज़िंदगी। अब एक सेकंड को ऐसा लगता है कि नहीं, ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो सच बता रहा हूँ, वहाँ पर ना ही मुझे कोई पेन फ़ील हो रहा था, ना ही फिर मुझे कोई घबराहट फ़ील हो रही थी। मुझे बस इसी बात का दुःख था यार कि उसका साथ ना छूट जाए। तो वही बात है, इस दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है आपके साथी का साथ, आपके जो पार्टनर है ना उसका साथ। नथिंग मैटर्स मोर देन दैट। और जो लोग ना समझ जाते हैं इसको, ज़िंदगी रहते रहते बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ना वही बात है कि जब एंड टाइम आता है ना और वो बेड पर पड़े होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों के प्राण ना सडन छूटते हैं, हर कोई बेड पे पड़ के ही जाता है ना। तो जब वो बेड पर पड़े होते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि मैं जिस पैसे के पीछे पूरी ज़िंदगी इधर उधर हाथ मारता रहा, जाने कितनों के दिल तोड़े मैंने और कितनों के साथ धोखा किया होगा, और वही पैसा आज मेरे किसी काम में नहीं आ रहा है। और फिर रियल वैल्यू ऑफ लाइफ उस समय समझ में आती है कि अगर मैंने सबसे प्यार कर लिया होता, सबका साथ दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो आज मैं, मेरे आंसू नहीं निकल रहे होते लेटे लेटे ना बेड पर। मतलब कोई रिग्रेट नहीं होता कि हाँ चलो ठीक है, मैंने सबसे प्यार से ही रहा और सबका सम्मान किया। वही बात है कि ना समय रहते रहते कोई समझ जाए। तो मुझे ये बात कल एहसास हुआ कि मैं कैसे एकदम से घबराहट में ना बाहर भागा और कहीं मेरे साथी का साथ ना छूट जाए। बस मेरे अंदर केवल ये बात थी उस समय। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अभी, आप जिनके साथ भी रहते हो
पता है उनका साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस दुनिया की किसी भी दौलत, कोई भी कुछ भी काम नहीं आना। केवल आपका जो साथी है ना, आपका जो इंसान है, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। इवन मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, इवन आपके माँ-बाप भी नहीं हैं। क्योंकि पता है एक समय के बाद हर किसी के माँ-बाप छोड़ के चले जाते हैं। ये बहुत कटु सत्य है। और बच्चे जो हैं वो अपनी-अपनी लाइफ़ में मस्त हो जाते हैं। एक समय के बाद शादी हो जाती है, उनकी अपनी लाइफ़ होती है। फिर एंड में बचा कौन? केवल आपका साथी, आपका पार्टनर। तो अगर यार उसी के साथ नहीं रह पाए और उसकी केयर नहीं की, उसके बात को वैल्यू नहीं दी, उसको प्यार नहीं किया, उसको समय नहीं दिया, तो तुम घंटा कुछ उखाड़ पाओगे लाइफ़ में? कुछ भी कर लो। वही बात जो अभी मैं कह रहा था, फिर एंड में बेड पे पड़े-पड़े तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा कि मैंने किन चीज़ों में अपनी लाइफ़ का टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, ज़िंदगी में आए हो, काम करना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे इतना मत पागल हो जाओ कि रियल पर्पस ऑफ लाइफ़ ये भूल जाओ। रियल पर्पस ऑफ लाइफ़ यही है कि तुम्हारा इंसान है ना, उसके साथ तुम जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सको। और लोग कहते हैं ना कि भगवान का भजन बहुत अच्छी बात है, भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन ना अगर अपने पार्टनर में ही अपना भगवान ढूँढ लो, तो फिर तुमसे ज़्यादा धनी इंसान है ही कौन इस दुनिया में, जिसने मेन पर्पस ऑफ लाइफ़ समझ लिया। समझ रहे हो? कि तुम्हारा जो जीवन साथी है ना, वही तुम्हारा भगवान बन जाए। तुम इस कदर प्रेम करो और देखना भगवान साक्षात तुमसे खुश हो जाएँगे कि हाँ यार, ये अपने साथी को इतना प्रेम कर रहा है, क्यों ना मैं इसकी जो झोली है ना, हर सुख से भर दूँ। यही यही मेन पर्पस ऑफ लाइफ़ है। मैं कोई यहाँ पे बहुत बड़े प्रवचन नहीं करने आया, मैं तो केवल अपने मन की बात कहता हूँ आकर यहाँ पर रोज़, उनके बारे में जो भी फ़ील करता है। लेकिन जो कल रात हुआ, फिर मुझे ना एक वैल्यू समझ में आई कि नहीं, किसी भी चीज़ की वैल्यू ही नहीं है यार। अभी पता है, भगवान ना करे किसी को हार्ट अटैक आए, क्या वो ये कहेगा कि वो मेरी जो गड्डी रखी है वो ले आना मेरे पास? वो तो ये कहेगा कि नहीं, मैं बस जल्दी से सही हो जाऊँ। और पता है उसके लिए जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है उसका इंसान, अगर उसकी वाइफ़ या उसका पति उसके साथ में खड़ा है ना, तो बस उसका दिल आधा तो पहले ही हल्का हो जाता है कि नहीं ठीक है यार, मैं सही हो जाऊँगा। मैं बस यहाँ पर इतना कहने आया हूँ कि नथिंग मैटर्स मोर देन योर ओन पार्टनर। बस उसकी वैल्यू करो लाइफ़ में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ज़िंदगी तुम्हें अपने पार्टनर के साथ बिताना है, ना कि दुनिया के साथ। दुनिया में तो रह रहे हैं लोग, ठीक है, समाज के हिसाब से थोड़ा चलना होता है, लेकिन इन द एंड अपने घर में आओगे ना, अपने इंसान के साथ रहोगे। भाई ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और पता है इस ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती है तुम्हारा इंसान। कल जो भी मुझे फ़ील हुआ, पता है कल रात मैं किसी पेन की बात नहीं कर रहा, मुझे रियल वैल्यू समझ में आई उनकी, कि वो कहाँ खड़ी होती हैं मेरी लाइफ़ में आकर। वो पता है सबसे ऊपर है। ये मुझे कल ही रियलाइज़ हो गया था रात में। मतलब जब पहली मुझे पूरी ढंग की सांस आई, तब सबसे पहले मैं इनकी तरफ ही गया कि नहीं, ये कहीं जग तो नहीं गई? अच्छा, और ये जग गई नहीं। सुनो, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, बहुत ही ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, इवन खुद से भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं हम। प्लीज़ हमारा साथ नहीं छोड़ना कभी। हम पता है हम कुछ भी नहीं हैं आपके बिना। आई एम ज़ीरो विदाउट यू। और थैंक यू कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया लाइफ़ में। और बस यही है कि मैं आपका साथ दूँगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। हम दोनों लाइफ़ को बेहतर बनाएँगे। एवरीडे एक स्टेप आगे लेंगे लाइफ़ में, और इसको और बेहतर बनाते जाएँगे। समय के साथ-साथ सब अच्छा होता चला जाएगा। और बाकी थैंक यू, आपने मेरा बहुत साथ दिया है, और मैं यही आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि आप मेरा हमेशा साथ दोगे, और मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा साथ दूँगा। और बहुत प्यार करता हूँ मैं आपसे। आई रियली लव यू। आप भी अपना ध्यान रखिए, ठीक है? अच्छे से खाया पिया करिए। आई लव यू। मिलते हैं।